हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? हेलो बाळको, તમે બધા કેમ છો? બાળકો, આજે આપણે ગુજરાતી ચોપડીમાંથી પાઠ 13 પાઠનું નામ છે धरती माता नो ईमेल। आ पाठ विषय भणीशुं। बच्चों, आज हम गुजराती टेक्स्ट बुक में से पाठ नंबर 13 पाठ का नाम है धरती माता का ईमेल। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जो बाळको एमा मूल्य है विद्यार्थीओ भूलनो एहसास अने समस्या निवारण जेवा गुणों केळवशे। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जो उनकी गलती रहती है, उनकी गलती होती है, तो उस गलती का उनको एहसास होता है। उस गलती का उनको क्या होता है? एहसास होता है। बाद में वह क्या करता है, उस गलती का जो गलती होती है, उस गलती के ऊपर वह क्या करते हैं? समस्या निकालते हैं, निवारण निकालते हैं और वह उस गलती को सुधारते हैं। तो जो बाळको आ जे छे आ जो दादा मारा मित्रए मने एक कोयडो उकेलवा आप्यो छे, ते तमे मने राही दैदी साथे मदद करशो। जो बाळको अहींया इसमें क्या कहा गया है कि यह जो दादा है, यह कौन है? दादा है। और यह एक लड़का है और यह लड़की है। मतलब यह कौन है? एक दीदी है। यह कौन है? दीदी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे वो जो दादा है, दादा क्या कह रहे हैं कि दादा कह रहे हैं कि मित्र ए मने एक कोयडो उकेलवा आप्यो छे। मतलब जो वो उसको एक वो जो गेम है, उस गेम में वो जो कलर्स आते हैं वह एक साथ करने के लिए कहा गया है। तो आप दोनों मेरी मदद करोगे क्या? ऐसे वह दादा कह रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें यह लड़का यहाँ पे बैठा है, यह लड़की यहाँ पे, और यह दादा यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे क्या रखा है? यह कोयड़ा है। यह कोयड़ा जो है यह एक जैसे कलर मिलाना है इसमें। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आप मुझे मदद करोगे कि? तो दादा क्या कह रहे हैं कि हाँ चलो उकेलिए। तो यहाँ पे यह जो दादा है, यह दादा क्या कह रहा है कि हाँ चलो अब हम आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे यह दादा इनकी मदद करने लगते हैं। तो मोंटू मित्रे नीचे शब्द रमत आपी छे, चालो साथे मळीने रमीए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोंटू यहाँ पे जो नीचे जो हमारे दोस्त है, उन दोस्त ने नीचे जो शब्द खेल दिया हुआ है, तो उसमें वह खेल है वह हम तीनों साथ मिलकर वह हम खेलते हैं और उसको हम मिलाते हैं। तो जो बाळको हवे जो 5 मित्रों टोळकी हती, तेओ हमेशा पर्यावरण प्रत्ये खूब जागृत हता। केटला मित्रनी कितने दोस्त का ग्रुप था बच्चों कि 5 बच्चों का ग्रुप था। तो देखिए बच्चों, इसमें यह 5 बच्चे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे यह 1 2 3 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यह 5 बच्चे हैं। तो इसमें 5 मित्रों की टोळकी, मतलब इन पांचों का क्या है? इन पांचों का, यह 5 बच्चों का क्या है? एक ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है इन बच्चों का। तो इसमें क्या कहा गया है कि तेओ हमेशा पर्यावरण प्रति खूब जागरूक रहता था। और वह बच्चे हमेशा पर्यावरण के प्रति वह क्या थे? वह पर्यावरण के बारे में वह हमेशा जागरूक रहते थे। कि 5 मित्रों ने छेल्ला 7 दिवसथी तेमना इनबॉक्स पर एक ईमेल रोज आवतो हतो। देखिए बच्चों, उन 5 दोस्त के ऊपर हर रोज 7 दिवस थी, मतलब 7 दिनों से उनके जो मोबाइल थे, उनके मोबाइल के इनबॉक्स में एक ईमेल हर रोज आता था। तमने खबर से आ ईमेल कोनो से? अभी इसमें क्या कहा गया कि आपको पता है कि वह ईमेल किसका है? तो आ ईमेल धरती मातानो हतो। और वह ईमेल किसका था? तो वह ईमेल धरती माता का था। तो
आगे देखिए बच्चों, यह 5 बच्चे यह आपस में बातें कर रहे हैं कि वह धरती माता का ईमेल, वो ईमेल किसका आ रहा था, तो वह ईमेल धरती माता का आ रहा था। तो आगे देखिए बच्चों, हमारा प्रिय पर्यावरण प्रेमी भूलका, अभी इसमें धरती माता ने ईमेल भेजा है, धरती माता ने ईमेल भेजा है, तो उसमें क्या कहा गया है कि हमारा प्रिय पर्यावरण प्रेमी भूलका, मतलब मेरे प्यारे पर्यावरण प्रेमी बच्चों। अभी इसमें वो भूलका मतलब क्या, तो प्रेम से इसमें कहा गया है कि मेरे प्यारे बच्चों, हूँ धरासू मतलब मैं धरती हूँ धरासू मतलब क्या, तो मैं धरती हूँ, धरती माता सू, हूँ धरासू हूँ धरती माता सू। मैं कौन हूँ, मैं धरती माता हूँ जीवन ने धारण करूँ छूँ। और मैं क्या, जीवन को क्या करता हूँ, जीवन को जो भी जीव जंतु है, छोटे छोटे जीव जंतु है, बड़े जीव जंतु है, उनको मैं क्या जीवन दान देता हूँ, उनको मैं क्या करता हूँ, जीवन दान देता हूँ। हूँ सृष्टिनो दरेक जीवનું पालन पोषण करूँ छूँ। और मैं क्या करता हूँ, वो सृष्टि पर, धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु है उनका मैं क्या करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। ऐसे वह धरती माता ने ईमेल द्वारा लिखा गया है, और वह ईमेल वो उन बच्चों के इनबॉक्स पे भेजा गया है। हूँ मानव समाजनो भोजन, वस्त्र, हवा, पानी वगैरह जीवन आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध कराऊँ छूँ। और मैं क्या करता हूँ, तो मानव समाज, जो धरती के ऊपर मानव रहते हैं, उनको मैं क्या कराता हूँ, उनको भोजन दिलाता हूँ, वस्त्र दिलाता हूँ, हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, तो आदि वगैरह वगैरह जीव आवश्यक वस्तुओं को मैं उन जीवों को उपलब्ध करवा के देता हूँ। तो मारो जन्म आज थी अजबो वर्ष पूर्व थयो हतो। और मेरा जन्म जो है, मेरा जन्म आज थी बहुत साल पहले, अजबो वर्षों पहले हुआ था, मतलब अबजो सालों पहले मेरा जन्म हुआ था। वैज्ञानिकोना मत मुजब हूँ सूर्यमांथी ज अलग थયેલો एक गोळो छूँ। और वैज्ञानिक का मतलब है कि मैं एक सूर्य जो था, उस सूर्य में से अलग होने वाला एक गोला हूँ। सूर्य में से वह एक अलग होने वाला क्या है, गोला है। और वह कौन गोला है, वह कौन है, वह धरती माता है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, वह कौन है, धरती माता। तो वह सूर्य में से अलग हुआ था। जे खूब ज गरम हतो, मारो एक टुकड़ो माराथी अलग थयो अने ते चंद्र बन्यो। तो वह गोला कैसा था, वह गोला बहुत गर्म था, वह गोला कैसा था, बहुत गर्म था। और उसमें मारो टुकड़ो मारामाथी अलग थयो तो, और उसमें और एक टुकड़ा था, वह टुकड़ा उसमें से अलग हो गया, और अलग हो गया। और वह टुकड़ा कौन सा था, वह टुकड़ा चंद्र था, वह टुकड़ा कौन सा था, चंद्र था। और उसका क्या बना, चंद्र, और उसका चंद्र बना, उसका क्या बना, चंद्र बना। तो चंद्र मारी परिक्रमा करे छे। और चंद्र क्या करता है, चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चंद्र किसकी परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हूँ सूर्यनी परिक्रमा करूँ छूँ। और धरती किसकी परिक्रमा करते हैं, धरती सूर्य की परिक्रमा करता है। धरती किसकी परिक्रमा करता है बच्चों, सूर्य की परिक्रमा करता है। और એટલે आपने चंद्र ने चांदा मामा कहे छे। और इसीलिए हम चंद्र को क्या कहते हैं, चांदा मामा कहते हैं। इसीलिए चंद्र को हम क्या कहते हैं, चांदा मामा कहते हैं। सूरज ने आपने सूरज दादा कहे छे। और सूरज को हम क्या कहते हैं, सूरज दादा कहते हैं। सूरज को हम क्या कहते हैं, सूरज दादा कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, धीरे धीरे ठंडा थता थता मारो आकार बदलतो गयो। और धरती माता क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे मैं ठंडा हो गई, धीरे धीरे मैं ठंड हो गई। और ठंड होने की वजह से मेरा जो आकार था, वह आकार में क्या हो गया, बदलाव आ गया। आकार के क्या हो गया, आकार को क्या हुआ, बदलाव आ गया। और नीचेना भाग में पानी भरवाना कारणे समुद्र अने टापुओ रचना थई। और मैं गर्म था, और गर्म था, और वह धीरे धीरे कैसे ठंड होने लगा। और ठंड होने के बाद वह नीचे का जो भाग है, उस नीचे के भाग में पानी भरा गया। उस नीचे के भाग में क्या भरा गया, पानी भरा गया। और इसी कारण आज वहाँ पे समुद्र और बड़े बड़े टापू बन गए हैं। तो यह उनकी रचना हो गई, समुद्र और वह टापुओं की रचना हो गई। हूँ मात्र लीलाछम जंगलों थी छवायेलू हती।
अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं मात्र लीलासम हरियाली जंगल जो है उस जंगल से पूरा ढका हुआ था, हरियालियों से मैं पूरा ढका हुआ था। जंगलों અને पशु पक्षियों घेराયેले હતો और मैं पहले कैसा था, तो पूरे जंगल से पशु पक्षी इनसे मैं पूरा घेरा हुआ था, चारों तरफ में क्या ढका हुआ था, घेरा हुआ था। तो सभ्य मनुष्यनो जन्म थयो और उसके बाद किसका जन्म हुआ? मनुष्य का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मनुष्य का जन्म हुआ। और मारा पर अवनव प्रयोगों चालू થઈ ગયા હતા। उसके बाद मेरे ऊपर मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य ने मेरे ऊपर क्या करने लगा? मनुष्य मेरे ऊपर प्रयोग करने लगे। मनुष्य मेरे ऊपर क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे। और प्राचीन कालना एक राजा था जेનું नाम पृथु હતું। और प्राचीन काल में एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम पृथु था। प्राचीन काल में एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? पृथु था। राजा का नाम पृथु था। तेमने तेना સાથીદારોની મદદથી મારી ઉપરના जंगलों ने कापी मारी ज़मीन ने खेती लायक समतल बनावे। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो राजा पृथु था उसने उनके जो साथीदार थे उन साथीदार की मदद लेकर उन्होंने क्या किया? ऊपर के जो जंगल थे उस जंगल को क्या किया? उन्होंने काटा, उस जंगल को काटा और वहाँ पे खेती लायक, वहाँ पे खेती बनाने लायक वहाँ पे एक जगह बना ली। उन्होंने एक समतल मतलब एक सीधी जगह बना ली वहाँ पे, ताकि वह वहाँ पे खेती कर सके। राजा पृथुए मारा ऊपर સૌથી पहला हल चलावीने पाक लीधो हतो। और राजा पृथु ने क्या किया? तो राजा पृथु ने सबसे पहले मेरे ऊपर मतलब धरती माता के ऊपर उन्होंने क्या? हल चलाया और वहाँ पे पाक लेने लगे, वहाँ पे वह खेती करने लगे। तो हलनो पण आविष्कार तेमने कर्यो हतो। और हल का आविष्कार किसने किया था? हल का आविष्कार राजा पृथु ने किया था। किसने किया था? राजा पृथु ने किया था। और सबसे पहले जो धरती माता है, धरती माता के ऊपर हल चलाना किसने शुरुआत की? तो राजा पृथु ने शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? राजा पृथु ने शुरुआत की थी। आगे देखिए बच्चों, હળનો પણ આવિષ્કાર તેમને કર્યો હતો, એટલે જ હું પૃથ્વીના નામથી પણ ઓળખાઉં છું। और इसीलिए हल का आविष्कार राजा पृथु ने किया था और इसीलिए आज वह पृथ्वीना नामથી ओळखाय छे और इसीलिए आज वह पृथ्वी के नाम से पहचानी जाती है। तो अंतरिक्ष थी जो बाळको आ चित्र छे, तो आ चित्र छे आ जे देखाय आ कोण छे? राजा पृथु छे। कोण छे? राजा पृथु ने आ जे बे छे आ राजा पृथुना साथीदार छे। आ राजा पृथुना कोण छे? साथीदार थे। आ एक अने आ एक आ राजा पृथुना साथीदार थे। आ राजा पृथु ने एनी साथे मळीने आ जंगल ने शुं कराव्युं? कापी नाख्युं। आ जंगल ने कापी नाख्युं। पछी इस जंगल को क्या किया? उन्होंने काटा और इसके ऊपर बाद में उन्होंने क्या किया? खेती लायक ज़मीन बनाई। वहाँ पे क्या? कैसी? खेती लायक मतलब वहाँ पे खेती कर सके वैसी ज़मीन बनाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह राजा पृथु है और यह राजा पृथु के दो साथीदार है। इन्होंने क्या किया? ये जंगल को यहाँ पे काटा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पेड़ को वह क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे राजा पृथु ने वहाँ पे खेती लायक ज़मीन बनाई। तो अंतरिक्ष थी हूँ तारानी जेम चमकती सुंदर देखाऊँ छूँ। और धरती माता क्या करे कि अंतरिक्ष मतलब ऊपर से, अंतरिक्ष से मैं कैसी दिख रहा हूँ? एक स्टार की तरह, एक तारा की तरह मैं क्या कर रहा हूँ? तारा की तरह मैं चमकता हूँ। अभी जैसे कि हम बच्चों देखें, हम ज़मीन पे ऊपर हैं और ज़मीन के ऊपर खड़े रहकर हम रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो वहाँ पे वो जो तारे दिख रहे हैं, स्टार दिख रहे हैं, वह कैसे चमकते हैं? छोटे छोटे वह क्या करते हैं? चमकते हैं। तो उसी तरह वह जो धरती माता है, यह जो धरती माता है, यह धरती माता भी ऊपर अंतरिक्ष से वह भी एक तारा की तरह, स्टार की तरह वह भी क्या है? सुंदर देखाय से, सुंदर चमकती हुई दिखाई देती है। तो राजा पृथुनी जेम ज पृथ्वी परना मारा दरेक बाळको पराक्रमी अने साहसी बने तेवी हूँ इच्छा राखूँ छूँ। और धरती माता क्या कह रहे बच्चों? कि
मेरी यह इच्छा है कि राजा पृथु की तरह जितने भी पृथ्वी के ऊपर बच्चे हैं वह राजा पृथु की तरह बने, यही मेरे एक क्या है इच्छा है, यही मेरे एक इच्छा है। तो मारी शक्तिनो योग्य जगह उपयोग करे तेवी इच्छा राखूँ छूँ। और धरती माता क्या कह रहे हैं कि मेरे शक्ति का योग्य जगह पर आप क्या करो, उपयोग करो, यही मेरी एक इच्छा है, ऐसे वह धरती माता कहते हैं। मारा स्वार्थी पुत्र अने पुत्री ने मारी विनंती साथे कहूँ के मारी नैसर्गिक संपत्तिनो दुरुपयोग न करो। और धरती माता क्या कह रही है कि मारा जो स्वार्थी पुत्र पुत्री है उनको मेरी निवेदन है, उनको मेरा क्या है, मेरी निवेदन है कि मारी नैसर्गिक संपत्ति मतलब मेरी जो नैसर्गिक संपत्ति है उस नैसर्गिक संपत्ति का आप दुरुपयोग ना करें, यही मेरी इच्छा है। खास मारा जल अने वायु ने प्रदूषित न करो। और ख़ास करके मेरे जल है वायु है उनको आप क्या न करो, उनको आप प्रदूषित मत करो, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि अगर जल और वायु को आप प्रदूषित करोगे तो आप वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते हो। क्यों? तो इसलिए हमें वो हमारा जो जल है, पानी है, वायु है, उसको हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जो जल अने वायु तेमने प्रकोप करशे तो तमे अने हूँ जीवी सकीश नहीं। अगर आप सब पानी और वायु को प्रदूषित करोगे तो आप सब जीवित नहीं रह सकोगे, ऐसे यहाँ पे धरती माता कह रही है। तो तमे वधु ने वधु वृक्षो उगाड़ो एवी हूँ इच्छा राखूँ छूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, यही मेरी क्या है, यही मेरी एक इच्छा है। तो यह कौन कह रहे बच्चों? धरती माता कह रहे हैं। तो अंते एटलू ज कहूँ छूँ कि मारी सुरक्षा एज तमारी सुरक्षा। और अंत में मेरा कहने का मतलब यह है कि आप क्या करो, और अंत में मेरा कहने का यही मतलब है कि आप सब क्या करो, आप सब जल और वायु का क्या करो, उनको प्रदूषित मत करो, यही मेरी एक इच्छा है। तमे वधु ने वधु वृक्ष उगाड़ो एवी हूँ इच्छा राखूँ छूँ। और मेरी यही इच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, यही मेरी एक इच्छा है, ताकि हवा और पानी वह प्रदूषित ना हो। अंते एटलू ज कहूँ छूँ कि मारी सुरक्षा एज तमारी सुरक्षा। और अंत में मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरी सुरक्षा वही आपकी सुरक्षा है, यही मेरा कहने का मतलब है। तो बालों को ईमेल वाँचे छे और बाद में क्या कहते हैं, बच्चे वह ईमेल पढ़ते हैं। 5 मित्रों टोळकी शाळाना तेमना मित्रों ने ईमेल फॉरवर्ड करे छे। और बाद में वह 5 दोस्त जो है, 5 मित्र है, वह क्या करते हैं, वह शाला का जो मित्र, वह उनके स्कूल में, उनके शाला में वह मित्र है, उन मित्र को वह क्या करते हैं, ईमेल फॉरवर्ड करते हैं, उन मित्र को वह ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। ईमेल वाँची बधा बाळको नक्की करे छे। और उसके बाद वह ईमेल पढ़कर सब बच्चे नक्की करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप अभी हमें क्या करना है। तो तेओ पृथ्वी अने तेनु पर्यावरण योग्य जळवाई रहे ते माटे बनता प्रयत्न करशे। और वह यही प्रयत्न करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो भी जल है, हवा है, उनको वह प्रदूषित नहीं करेंगे। और उसके बाद वह क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, और सब जगह पे वायु प्रदूषण, उनकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चित्र में देखिए, इस चित्र में यह बच्चे हैं, यह क्या कर रहे हैं, यह बच्चे यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं। देखिए बच्चों, तो ज़मीन में यह बच्चे क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। छोटे छोटे पौधे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यह बच्चे पौधे लगा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वह पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं कि आविष्कार शब्दों अर्थ शू थाय। आविष्कार शब्दों अर्थ थाय अहीं आँखों समक्ष प्रकट करेलो, मतलब पूरे जगह पर वह प्रकट किया हुआ है। अभी नैसर्गिक मतलब क्या, कुदरती। नैसर्गिक मतलब क्या, कुदरती। संपत्ति मतलब विपुलता।
विपुलता संपत्ति मतलब क्या, विपुलता, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा की हुई है। अभी प्रकोप मतलब क्या, गुस्सा। प्रकोप मतलब क्या, गुस्सा। प्रकोप मतलब गुस्सा मतलब गुस्सा आना। जैसे हमें गुस्सा आ जाता है तो प्रकोप मतलब गुस्सा। सुरक्षा मतलब क्या, सलामती। सुरक्षा मतलब क्या, सलामती। और परिक्रमा मतलब क्या, प्रदक्षिणा। जैसे सूर्य की सूर्य चंद्र धरती पर प्रदक्षिणा करते हैं, तो वैसे वह प्रदक्षिणा करना है। तो बच्चों, आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इस पाठ को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।